बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन जो है अपना इनकम टैक्स किस तरह फाइल या रिटर्न किस तरह फाइल कर सकते हैं। क्योंकि आजकल आपको, अगर आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे नुकसान भी हैं। हालांकि आप लोग मेजॉरिटी जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं कंपनीज के अंदर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अपना इनकम टैक्स जमा करा रहे होते हैं उनकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा होता है। और अगर आप उसको ऑनलाइन रिटर्न नहीं करेंगे तो आप फाइलर नहीं कहलाते। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको ऑनलाइन एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर फाइल रिटर्न करें ताकि आप फाइलर बन सकें। ये यूआरएल है जहाँ पे आपने वेबसाइट के ऊपर अपना फाइल रिटर्न करना है। आपका जो इनकम टैक्स है बेसिकली वो फाइनेंशियल ईयर जुलाई 1 2017 से लेकर जून 30 2018 या जिस भी ईयर का होगा, वो जुलाई से लेकर जून 30 तक फाइनेंशियल ईयर होता है। अगर इस साल आप अपना टैक्स रिटर्न जमा कराने जा रहे हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर 2017 जुलाई 1 से लेकर जून 30 2018 तक की आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी इनकम कितनी है टोटल फ्रॉम ऑल सोर्सेस। ठीक है, अगर आप तो सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इनकम जो है वो सैलरी से जो इनकम आती है आपकी, वो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ मेरी 7 लाख की इनकम है फॉर एग्जांपल। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो वो भी आपको पता होना चाहिए ड्यूरिंग जुलाई 1 टू जून 30 आपकी जो भी इनकम आप कहते हैं 50,000 आपकी इनकम है। इसी तरह आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी सैलरी से जो टैक्स डिडक्ट होता है पर मंथ बेसिस पे, वो आप अपनी सैलरी स्लिप से चेक कर सकते हैं। वो आप टैक्स डिडक्टेड इसी ड्यूरेशन के अंदर आप जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हुआ हुआ है वो आप नोट डाउन करके कैलकुलेट कर लें कि आपका फॉर एग्जांपल 20,000 या 15,000 जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ है इस पूरे साल के अरसे के अंदर। इसके अलावा आप टैक्स डिडक्टेड के अंदर अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन पोस्टपेड है या टेलीफोन आपके नाम पर है, बहुत सारे जो बिल्स यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसके अंदर अगर टैक्स विद होल्डिंग टैक्स मेंशन आ रहा है, विद होल्डिंग टैक्स जो कि आपका इनकम टैक्स होता है, विद होल्डिंग टैक्स, वो भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 2500 आपका मोबाइल फोन से कैलकुलेट हो गया है, ये डिडक्ट हो चुका है। या एनी अदर, अगर आपने कार का अपने रजिस्ट्रेशन कराई है या टोकन टैक्स पे किया है तो वो भी आप उसमें जो विद होल्डिंग टैक्स है वो नोट डाउन कर लें कि आपका इस साल के अंदर कितना आपने टैक्स पे किया हुआ है। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके फॉर्म जो आपका होता है 114 के हवाले से। और इसके अलावा आपको ओवरऑल आपको इस ड्यूरेशन के अंदर आपको अपना एक्सपेंसेस का पता होना ज़रूरी है। रफली आपको पता होना चाहिए आपके इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितने हुए हैं और एजुकेशन में कितने हुए हैं, इसी तरह फर्दर आपके जो घर घर में एक्सपेंस हुए हैं। इसके अलावा आपके जो एसेट्स हैं वो उनका आपका पता होना ज़रूरी है कि आपके नाम पर आपके जो हैं गाड़ी है या प्लॉट है वो आपको डिक्लेयर यहाँ पे करने होते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, इसको हम ओपन करते हैं लिंक को। इसमें हम आपका लॉग इन करें आप। अगर तो आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप ये ई एनरोलमेंट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन हैं। अगर आपका टैक्स नंबर है और आप रजिस्टर होना चाह रहे हैं, इसी तरह अगर आपका टैक्स नहीं है तो आप इस लिंक से रजिस्टर हो सकते हैं। रजिस्टर होने के बाद आपका जब लॉगिन और पासवर्ड आ जाता है, आप सिस्टम पे लॉगिन होंगे। अब ये स्क्रीन आपको नजर आ रही है जिसमें आप के पास इनबॉक्स है और आपके टास्क कंप्लीटेड है भी हो सकते हैं, जैसा मेरे ये क्लिप्स कंप्लीटेड आ रहे हैं, 19 डिक्लेरेशन मैंने कंप्लीट की हुई हैं। इसी तरह डिक्लेरेशन में सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है रिटर्न ऑफ इनकम फाइल्ड वॉलंटली फॉर कंप्लीटली है। ठीक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे 114 का 1, तो ये ड्राफ्ट फॉर्म खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम सेलेक्ट कर लें, फॉर एग्जांपल आपका जो भी नाम है। इसी तरह पीरियड आप सिलेक्ट करें, 2018 करेंगे तो आपको आ जाएगा 1 जुलाई से 30 जून। आपने ये सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब ये मुझे एरर दे रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। अब आपको मैं इसी तरह अपना एग्जांपल से दिखा देता हूँ। अगर तो आप डिक्लेरेशन में जाते हैं, और सॉरी, ये फॉर्म जब खोल लेंगे आप तो
आपने बेसिकली, अगर तो आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आप सैलरी वाले पोर्शन के अंदर अपनी जो भी आपकी सैलरी है वो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सैलरी है वो मेंशन करके टैप करके उसको कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह आप के पास जो प्रॉपर्टी है अगर कोई, या बिजनेस से इनकम आ रही है तो वो आप फर्दर, अगर बेसिक आप सैलरी का है एम्प्लॉय है तो इसमें सैलरी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालेंगे आप। बाकी आप चीज़ें जो है वो यहाँ पे जाएं, अदर सोर्स में जाएं, अगर कोई अदर इनकम है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं आप। जो असल काम है आपका एक तो सैलरी का है, आपने यहाँ सैलरी मेंशन कर देनी है अपनी जो भी सैलरी आपकी आ रही होगी। इसके बाद आप जाएंगे टैक्स, एडजस्टेबल टैक्स के अंदर, ठीक है। एडजस्टेबल टैक्स के अंदर आप, ये ऑप्शन बना हुआ है फॉर गवर्नमेंट फेडरल एम्प्लॉयज हैं या प्रोविजनल या प्रोविंस के आप एम्प्लॉय हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या किसी और अदर कंपनी कैटेगरी के एम्प्लॉय हैं। तो आप इस जगह पे आप करेंगे आपने कितना टैक्स पे कर चुके हैं आप ऑलरेडी। इसी तरह आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है व्हीकल टैक्स। अगर आप कोई गाड़ी आपके पास है और गाड़ी के ऊपर आपने विद होल्डिंग टैक्स पे किया वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दें। इसी तरह मोबाइल बिल या टेलीफोन बिल आप उसका टैक्स मेंशन कर देंगे, आपको उस साल ड्यूरेशन के अंदर आपने कितना टैक्स पे कर दिया है। ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको बता देगा कि आपने टोटल आपने टैक्स कितना पे कर दिया है इस अरसे में। ये फिल करने के बाद आप फाइनल आ जाएंगे कंप्यूटेशन के ऊपर। कंप्यूटेशन में आपको वो टोटल बता देगा, लमसम आपकी टोटल इनकम इतनी हुई है और आपका टैक्स इतना बनता है और आप इतना ऑलरेडी पे कर चुके हैं और ये आपका रिफंडेबल या नेगेटिव में जा सकता है आपका, ठीक है। एक फॉर्म तो आपको ये फिल करना होता है। ये फॉर्म सबमिट करने से पहले आप ये फिल कर लें बेशक, इसको सबमिट ये नहीं होगा, सबमिट करने से पहले वो आपको कहेगा कि आपने 116 स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज वाला भी फॉर्म फिल करना है। इस फॉर्म को आप फिल जब करेंगे तो इसके अंदर आपकी बेसिक चीज़ें आपको उस अरसे के अंदर आपको एक्सपेंसेस का पता होना ज़रूरी है कि आपने अगर रेंट दिया है, व्हीकल रनिंग मेंटेनेंस की कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस, इसको एवरेज आप सारा कर सकते हैं। और आप अपना पूरा एनुअल जो है वो एक्सपेंस आप अपना इसमें कैलकुलेट करें। इसी तरह आप अपने एसेट्स भी डिक्लेयर करेंगे कि आपके पास पहले कितने एसेट्स थे। इसी तरह आप उसकी उनकी वैल्यू करंट वैल्यू क्या है इसको भी आप अप्रोक्सीमेट इसमें डाल सकते हैं। और रिकन्सिलेशन का ये है कि आपने उसको बैलेंस जीरो करना होता है फाइनल, कि आपके कितने एसेट्स थे पिछले साल, अब एसेट्स आप अगर नए एसेट्स हैं तो कितने ऐड हुए हैं और आपकी टोटल इनकम इनफ्लो कितना था और आपके एक्सपेंस कितने हुए हैं वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो आप वो बाकी आपके पास कैश पड़ा हुआ है अगर आउटफ्लो में एक्सपेंस में, बाकी अदर्स अगर बैलेंस नहीं होता आप उसको अदर्स में डाल के, क्योंकि एग्जैक्ट पर्सनल लेवल पे इतनी ज़्यादा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप अदर्स में जाके उसको नील कर सकते हैं ताकि आपका वो बैलेंस हो जाए। लेकिन ओवरऑल आपको पता होना चाहिए आपका इनफ्लो और आउटफ्लो किस हवाले से है। ये फॉर्म 116 वाला जब आप सबमिट कर लेंगे उसके बाद आप जो है वो अपना दूसरा 114 वाला फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नाज़रीन ये थे दो फॉर्म जो कि एक सैलरीड पर्सन के लिए वो ज़रूरी हैं। आप अपने 116 एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को आपने डिक्लेयर करना है और इसी तरह 114 फॉर्म के ज़रिए से आपने अपना पूरा इनकम टैक्स जो है फाइल करना है उस साल के अरसे में आपका कितना इनकम आई और कितना आपका टैक्स आप बनता है और आप कितना पे कर चुके हैं। तो नाज़रीन थैंक यू वेरी मच, वीडियो देखती रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।